चतुश्लोकी भागवत जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी थी। हम 18,000 श्लोक तो नहीं पढ़ पाएंगे, वो तो पंडित हमारे ब्राह्मण लोग पढ़ेंगे, वो भी 7 दिन में। हम इनसे आगे ही चलते हैं, ठीक है? क्योंकि जो 4 श्लोकों का पाठ कर लेगा उसको 18,000 श्लोकों का पुण्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। शॉर्ट वे में चलते हैं, ठीक है? तो 4 श्लोक हम गान करेंगे, आप भाव और श्रद्धा से श्रवण करेंगे। ये भागवत जी के वो 4 श्लोक हैं जो साक्षात भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए। फिर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र देवर्षि नारद जी को दिए। देवर्षि नारद जी ने, आगे सुनेंगे आप, भगवान वेद व्यास जी को सुनाए। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने वही राजा परीक्षित। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो शिष्ये सो समेहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्ये प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासे तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोक के चतुश्लोकी भागवत बोलते हैं इसको। इसमें भगवान ने 4 श्लोकों में 4 बातें बताई, और उसी 4 बातों के ऊपर 18,000 श्लोक लिखे भगवान वेद व्यास जी ने। पहले श्लोक में ब्रह्म तत्व का वर्णन आया। ब्रह्म तत्व क्या है? पूरी भागवत जी के ये सार है 4 श्लोक। दूसरे श्लोक में माया तत्व का वर्णन आया। भगवान की माया कैसी है? माया का अर्थ क्या है? मां जमा या। संस्कृत में मां का अर्थ होता है नहीं, और या का अर्थ होता है जो नहीं है और वो हमें सत्य लग रहा है। बस यही प्रभु की माया है। शरीर अपना है बोलो, पर अपना लगता है सबको, बड़ा प्यारा लगता है। इसको सजाते हैं, संवारते हैं, सजाना भी चाहिए। भगवान की गॉड मेड मशीनरी है ये मशीनरी मैन मेड नहीं है। आवर बॉडी इज गॉड मशीनरी, जिसका एक एक इंस्ट्रूमेंट मोस्ट वैल्यूएबल है, अनमोल है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। आप क्यों ऐसे बैठ गए? क्या सोच रहे हैं? जो ऐसे बैठता है वो तो सोचता है। अब ये घर में रखा होंगे गुलाब जामुन जरूर फ्रिज में। बहू है या बेटी है, कहीं खा ना जाए। सब अपने अपने घर है, फिर क्यों ऐसे बैठे? क्योंकि हमारे गुरुदेव ऐसे नहीं बैठने देते थे। कहते हैं कुछ सोच रही है ये।
दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय का 14वां मंत्र, उसमें भी माया का वर्णन आया। मेरी माया बड़ी दुरत्या है। रात को तो सोकर, जब सोते हैं ना तब तो सोच कर सोएंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे। जब सुबह, अभी तो हमारे साथ पता नहीं मजबूरी में या कैसे कार्तिक मास चल रहा है, 5 बजे 4 बजे सब उठ जाते हैं। 8 बजे उठने वाले भी 4 बजे उठ रहे हैं, वाह ताली बजाओ उनके लिए। और जो कुछ भागते हैं 11 बजे उठते हैं, सुबह 11 बजे, वो भी 4 बजे उठ रहे हैं, 5 बजे गंगा के तट पे, वाह उनके लिए तो बहुत ताली होनी चाहिए। ये सत्संग का प्रभाव है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो रोज हमारे साथ रहो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला काया निरोगी होगी। पहला लाभ तो यही होता है। शरीर स्वस्थ चाहते हैं, ये गवर्नमेंट मशीनरी है, इसकी अच्छा है, केयर करो, टेक केयर। पर कुछ कैसे केयर करते हैं? सारा दिन खाना 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 खाना। अरे जो भी मिल रहा है प्रसाद समझ के खाओ, इसलिए पहले ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। कौन कौन भोग लगाकर खाते हैं घर में? और जिनके हाथ नीचे हैं वो भोग लगा के बिना भोग लगाए खाते हैं। तो गीता में भगवान ने कहा, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्म कारणात्। वो भोजन करते ही नहीं है, वो तो विष खाते हैं, विष, अमृत नहीं खाते, विष। अमृत तो बहुत दूर की बात है, ना तो वो भोजन करते हैं ना अमृत खाते हैं, वो विष खाते हैं। और यहां तक कहा कि जो भोजन भोग लगाए बिना खाते हैं, जो बिना भोग लगाए खाते हैं, वो अपना ही मांस खाते हैं, गीता कहती है। अब भोग लगाने की आदत होती तो पहले ठाकुर को भोग लगाते, फिर खाते, खाने के लिए बैठते। सुचम सुची है नहीं, पवित्रता रही नहीं। धर्म रूपी बैल का वो चरण भी टूट गया। अब एक पांव पे खड़े हैं बेचारे धर्म रूपी बैल। अभी सुनेंगे आप। तो माया बड़ी प्रबल है। रात को जरूर सोच के सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे। जब उठने का समय आता है माया आ जाती है, अरे थोड़ी देर तो और आराम ले ले, बड़ी मीठी नींद आ रही है। वो थोड़ी देर की मीठी नींद में 11 बज गए, पता ही नहीं चला। एक और भी बैठे हैं हमारे। गंगा के तट पे आके और आलस। वैसे तो कहते हैं जो गंगा के किनारे रहते हैं वो रोज थोड़ी ना स्नान करते हैं, क्योंकि वो तो पहुंचे हुए महात्मा होते हैं, उनको तीर्थ में रहने का वैसे ही फल मिल रहा है। पर अपने समय का सदुपयोग करें, प्रेजेंट टाइम को इंप्रूव करें, फ्यूचर अपने आप सुधर जाएगा। कैसे माया से बचें? बोले मां में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती दे। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया रूपी कुत्ते बाहर खड़े होते हैं, अंदर नहीं आते। अब इस पर दृष्टांत लंबे हैं, कह तो गई मैं माया रूपी कुत्ते। कोई सोचेगा ये क्या बोल दिया। अब दृष्टांत देने लगे तो भागवत जी छूट जाएगी। माया अंदर एंटर नहीं करती है जो मायापति की शरण में होता है, इतना समझ लें, ठीक है। तीसरे श्लोक में जीव जगत तत्व का वर्णन किया भगवान ने। ये जीवात्मा जगत दूर कर दूही का पर्दा, क्यों नजर आता नहीं। बोलना नहीं है, बस एक ही लाइन बोलेंगे, आगे बढ़ना है। तेरा लुकना और छिपना
अब मुझे भाता नहीं, कौन से गोकुल में है तू, कौन से गोकुल में है तू, कौन सा ब्रज धाम है, तेरे मिलने की तड़प अब दिल में सुंदर शाम है, मेरी बिगड़ी को बना दे, ना ही तेरा काम है, तेरे मिलने की तड़प अब। बड़ा प्यारा भजन है, फिर सुनाएंगे आपको। तीसरे श्लोक में जीव और जगत का वर्णन किया है। दुई का पर्दा है जो भगवान से मिलने नहीं देता। माधवा पांडवाश्चैव दिव्यौ शंखो प्रदत्त मधु। क्या करूं, गीता के श्लोक मुंह से निकलने ही लगते हैं। बोला करें कि नहीं? आपकी परमिशन मिल गई। चौथा ये रथ है, भगवान ने माधव और भगवान श्री कृष्ण, माधव का संकेत भगवान श्री कृष्ण से और पांडव का संकेत अर्जुन से, दोनों इस रथ में विराजमान है। एक दूही का पर्दा है जो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने नहीं देता। वो दूही का पर्दा है मैं नाम का दानव, राक्षस राज रावण जो बैठा है। जब तक ये रावण मरेगा नहीं, अभी दशहरा मना के आए, रावण तो आप मार के आए, हर साल जलाते हैं उसको, फिर भी मरता नहीं रावण, क्योंकि रावण का अर्थ है मैं नाम का राक्षस। ये जब तक अहंकार अंदर का जाएगा नहीं, मैंपन जीव की मरेगी नहीं, भगवान मिलेंगे नहीं। और चौथे श्लोक में भगवान ने मुक्ति का वर्णन किया। जैसे गीता का हम सुनाते हैं, पहला शब्द धा से शुरू हुआ, धर्मक क्षेत्रे, अंतिम वर्ड जो है मम आ जाता है, ध्रुवा नीतिर मतिर ममा, यानी मेरा धर्म क्या है, इसी पर सारी गीता है।